हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शार्पेन मैथ्स। आज हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि CSI नेट दिसंबर 2024 से पूछा गया है और रीएनालिसिस का क्वेश्चन है पार्ट बी में। तो ये क्वेश्चन आंसर लाने से ज़्यादा मैं इम्पोर्टेंस दूंगा कि ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या हो रहा है, आंसर क्या आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा है, क्या दिख रहा है, उसके हिसाब से क्या होना चाहिए। तो करते हैं और फिर अगर सॉल्व होगा तो कैसे सॉल्व होगा उस पर भी आएंगे। तो एफ एक फंक्शन है 0 1 क्लोज इंटरवल टू आर बी डिफाइंड बाई दिस। एफ एक्स फंक्शन एक कंटिन्यूस फंक्शन दिया हुआ है, साइन एक्स स्क्वायर, साइन ऑलवेज कंटिन्यूस होता है तो इस इंटरवल में कंटिन्यूस फंक्शन दिया हुआ है। ए का वैल्यू जो है इस तरह से डिफाइन किया गया है, लिमिट ऑफ दिस समेशन एफ के एन बाई एन माइनस एन 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। और अब जानते हैं कि एक इंटीग्रेशन का लिमिट सम और लिमिट सम भी होता है इंटीग्रेशन का, तो दोनों में कुछ रिलेशन होता है। तो वही रिलेशन पे ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जैक्टली, ठीक है। तभी ऐसा क्वेश्चन बनाया गया और एफ एक्स दे दिया गया है। तो ये जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, है ना। तो ए का वैल्यू 0 होगा, 1 होगा, ये होगा, ये होगा। तो अगर आप देख पाओ लिमिट सम को अगर आप याद करो तो लिमिट सम क्या होता था। लिमिट सम अगर k इज इक्वल टू 1 to n 1 to इन्फिनिटी ना, एफ के बाई एन 1 बाई एन होता तो इसका वैल्यू क्या होता था, 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स होता था, ठीक है। इसको हम लोग एक्स मान लेते थे और डी एक्स हो जाता था। सो ये होता था। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो ए का वैल्यू है वो क्या है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी समेसन के इज इक्वल टू 1 to n एफ के बाई एन माइनस एन 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो अगर इन्फिनिटी पुट करते हो, एन टेंस टू इन्फिनिटी लगा दो आप, ए का जो वैल्यू है तो यहाँ से हो जाएगा 1 to इन्फिनिटी दिस एंड इन्फिनिटी इंटू दिस। अब एफ एक्स हमारे पास क्या गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये एन टेंस टू इन्फिनिटी पे क्या आएगा वैल्यू, मैं जस्ट ब्रेक कर रहा हूँ क्वेश्चन को। मान लिया 1 है तो साइन एक्स स्क्वायर 0 to 1 क्या होता है, ऐसे होगा, पाई बाई 2 पे 1 होता है तो ऐसे जाएगा, है ना। कहीं ना कहीं ये साइन वन होगा, ये वैल्यू होगा, है ना। तो ये तो बॉन्डेड है और इन्फिनिटी इंटू बॉन्डेड क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ये वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे लिमिट सम तो लगा नहीं सकते कि 1/n तो मल्टीप्लाई है नहीं, ठीक है। तो मान लिया 1/n अगर आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देते हो तो ये क्या आ जाएगा, n 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इन्फिनिटी एन टेंस टू इन्फिनिटी पुट करोगे, फिर यहाँ तो इन्फिनिटी आ चुका है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आएगा। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। तो स्टिल इसका वैल्यू हम लोग कुछ नहीं बता सकते। अगर लोगों का दिक्कत ये है कि दिक्कत ये हो रहा होगा कि अगर इसकी वैल्यू ऐसे रहती, क्या ऐसे k इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी डायरेक्ट 1/n एफ के बाई एन रहता और माइनस 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स रहता, तो इसका वैल्यू 0 हो जाता है, लिमिट सम से इसका वैल्यू 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स। बट ये और ये में अंतर नहीं है क्या, हम लोग अगर आप बोलते हो कि हम n कॉमन ले लेते हैं तो n कॉमन लेंगे तो फिर ये तो आएगा, लेकिन यहाँ पे n फिर बाहर लेना पड़ेगा, है ना। तो n कॉमन अगर लेंगे तो क्या होगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या आएगा, n टेंस टू कॉमन लोगे तो n इजकल टू k इजकल टू 1 to इन्फिनिटी 1/n एफ के बाई एन माइनस 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स। तो तब क्या आ रहा है, ये वैल्यू आएगा इसके बराबर, तो इन्फिनिटी इंटू जीरो फॉर्म आ जाएगा, इन्फिनिटी इंटू जीरो स्टिल इनडिटर्मिनेट फॉर्म। हाउ कैन यू राइट दिस वैल्यू इज इक्वल टू जीरो, नहीं लिख सकते ना हम लोग, इसकी वैल्यू भी जीरो नहीं लिख सकते, इसकी वैल्यू भी जीरो नहीं लिख सकते, कोई भी वे में नहीं लिख सकते। अगर ऐसा रहता तब लिख देते, या फिर लिमिट सिर्फ यहाँ लगाया रहता, लिमिट तो यहाँ एन का मल्टीप्लाई करके गड़बड़ कर दिया है, ठीक है। तो जीरो वैल्यू नहीं होगा, जीरो जब ये होता तब होता, ऐसा है नहीं। तो इस केस में भी डायरेक्ट भी लगा रहे हैं तब भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ रहा है,
अगर एन कॉमन ले रहे हैं तब इन्फिनिटी माइनस जीरो आ रहा है। तो दोनों केस में इंडिटरमिनेट फॉर्म गिवन है ये, है ना। जीरो तो गिवन है नहीं, ऐसा रहता तब जीरो होता। अब सोचो कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू में क्या है, रिलेशन है कुछ, लिमिट सम कुछ करते हैं। लिमिट सम और इंटीग्रेशन को लिमिट सम में रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। तो वो उस पर आने से पहले मैं एक चीज़ और यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे आप k का वैल्यू 1 रखो, है ना, जस्ट हम इसका वैल्यू निकालते हैं। k का वैल्यू 1 लो तो 1/n, तो 1/n कहीं पे यहाँ पे होगा, 2/n यहाँ पे होगा, समथिंग समथिंग। तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो, ऐसे कनेक्ट करो वाई एक्सिस से, ऐसे आएगा। तो ये जो वैल्यू आ रहा है, ये जो वैल्यू आएगा, जैसे साइन 1/n होगा समथिंग, साइन 2/n ऐड करते जाओ, साइन 3/n ऐड करते जाओ, फाइनाइट बार ऐड करोगे तो देख पा रहे हो, ये फिगर देखो आप, 1/n 2/n, तो 1/n ऐड करोगे तो ये आएगा, 2/n ऐड करोगे तो ये आएगा। और इंटीग्रेशन 0 to 1 क्या आएगा, 0 to 1 इंटीग्रेशन यहाँ तक आएगा, इसका इंटीग्रेशन यहाँ से ये आएगा। बट ये वैल्यू क्या आ रहा है, ये वैल्यू आ रहा है आपका इसका प्लस इसका, फिर इसका प्लस प्लस इसका प्लस इसका प्लस, ऐसे करके आ रहा है ना। नहीं, ऐसे ऐड करते हैं, ऐसे ऐसे फिगर में फिर से बनाता हूँ, ये आएगा, फिर ये आएगा। तो ये जो सम आएगा, फाइनाइट सम निकालेंगे तो ये सम कहीं ना कहीं ज़्यादा आ रहा है ना, कुछ ज़्यादा आ रहा है। ये जस्ट सम दे रहा है, तो ये जो इंटीग्रेशन और रेक्टेंगुलर सम जो लिखते हैं, सम में इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके बीच में रिलेशन होता है ना। जब इन्फिनिटी को कर देते हैं तो रीमान इंटीग्रल निकाला जाता है, अपर सम लोअर सम बराबर हो जाता है। इस केस में जब सम हम कर रहे हैं तो ऊपर वाला एक रेक्टेंगुलर का एरिया, ये रेक्टेंगुलर का एरिया, ये रेक्टेंगुलर का एरिया, ऐसे करके निकालना पड़ रहा है। और जो इंटीग्रेशन दे रहा है वो क्या दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये खाली एरिया दे रहा है। तो दोनों का एग्जैक्ट इक्वल है, नहीं है ना इक्वल, थोड़ा सा तो ये एरर आ ही रहा है, ये एरर आ रहा है, ये एरर आ रहा है, ये एरर आ रहा है, बड़ा आ रहा है। इसका मतलब ये वाला वैल्यू क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, और ये वैल्यू छोटा आ रहा है, तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा कुछ। अब एग्जैक्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या आएगा, या ये दोनों एग्जैक्ट ए का वैल्यू आएगा क्या, इसके लिए अब ज़रूरत पड़ेगा। अब पता चल गया क्योंकि ये वैल्यू क्या दे रहा है, ये वैल्यू कौन सा वैल्यू आएगा, ये वैल्यू क्या आएगा, ये वाला आएगा ना, ये वैल्यू, ये एरिया आएगा ऐसे 0 to 1, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, और ये आएगा ऐसे, है ना, ऐसे रेक्टेंगुलर जो इंटरवल पे बनते जाएगा, 0 to 1/n, 1/n से 2/n, 2/n से 3/n, ऐसे करके जो रेक्टेंगल बनेगा उसका एरिया को ऐड करते जाएंगे, तब निकलेगा ये वैल्यू, समेशन का वैल्यू। तो ऑब्वियसली ये ऊपर, ये जो ग्राफ के ऊपर का पार्ट भी थोड़ा थोड़ा ले रहा है ना, तो थोड़ा सा क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। अब n टेंस टू इन्फिनिटी कर देंगे तो एरर बहुत कम आ जाएगा, बट एग्जैक्ट बराबर नहीं होगा n टेंस टू इन्फिनिटी पे, जस्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगा, तो कुछ एरर होगा, तो वही एरर को फाइंड आउट करना है हमें। जैसे होता है ना टेलर सीरीज, कोई फंक्शन है डिफरेंशिएबल होता है तो टेलर सीरीज रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं, फाइनाइट टर्म के बाद n टेंस टू इन्फिनिटी करने पर कुछ रिमाइंडर टर्म हट जाता है। तो वैसे ही समेशन और इंटीग्रेशन को रिलेट करने के लिए एक टर्म्स है, आयलन मैक्लॉरिन सम। तो रीमान सम होता है, आयलन मैक्लॉरिन सम। तो आयलन मैक्लॉरिन सम जो आता है वो आता है आपका किससे आता है, ये टेलर सीरीज के रिप्रेजेंटेशन के हेल्प से आता है ना। इसका प्रूफ देखोगे तो आयलन मैक्लॉरिन सम वो होता क्या है कि अगर 0 to 1 fx dx है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, समेशन एफ के बाई एन, एन इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है। फिर माइनस कुछ टर्म होता है, वो क्या होता है, f1 माइनस f0 बाई 2, ठीक है, बाई n भी होता है यहाँ पे, यहाँ भी 1/n होगा, ठीक है। तो और फिर कुछ टर्म्स होता है माइनस में, वो क्या होता है, f'1 माइनस f'0 अपॉन 2n² प्लस ऑर्डर ऑफ 1 क्यूब,
एक्चुअली ये आ कैसे रहा है, अब देखो एफ एक्स क्योंकि क्या कौन सा फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है, तो इसका एक टेलर सीरीज रिप्रेजेंटेशन होगा ना, उसके हेल्प से आ रहा है ना। एफ एक्स को टेलर सीरीज रिप्रेजेंटेशन करेंगे, फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो उसके हेल्प से आ रहा है। तो उसके हेल्प से जब अगर आएगा तो उसमें फर्दर टर्म्स आता है ना, आपको पता होगा टेलर सीरीज में क्या होता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, ऐसे करके आते जाता है, और लास्ट में कुछ ये होता है। इसका मतलब क्या होता है, ऑर्डर ऑफ जो ऑर्डर जो आएगा आगे वाला टर्म, वह वो जो आएगा 1/n³ टाइप का आएगा, 1/n6 टाइप का आएगा। तो इसको आगे इनफाइनाइट टर्म्स लिखने के लिए इसको इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन होगा 1/n³ 1/n6 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस दोनों में रिलेशन होता है, आयरन मैक्लोरिन सम से दिया जाता है। तो इसका यूज करके निकाल सकते हैं, और कोई ऑप्शन हमारे पास है नहीं, है ना। आप सोच रहे थे कि इनफाइनाइट -0 टर्म है तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी कर दो, डेरिवेटिव करो, वो एल हॉस्पिटल रूल लगाना यहाँ पे आसान है नहीं, है। तो आयरन मैक्लोरिन सम जो टर्म है वो यूज करेंगे फिर इसको निकालने के लिए, और कोई तरीका है नहीं, और ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं गए कभी। तो ये पूछा गया है तो अच्छा है, मतलब नया चीज़ सीखने को मिल रहा है। और ये जब आप टेलर सीरीज रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हो, फिर उसके हेल्प से इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हो, एफ एक्स का इंटीग्रेशन का, तो आता है वहाँ से, इसका प्रूफ वहाँ पे मिलेगा। अब निकाल लो। अब क्या कर देते हैं, एन को उधर लेके चल जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, एन 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा के इज इक्वल टू 1 to n एफ के बाई एन दिस f1 माइनस f0/2। फिर इसे यहाँ पे ये हो जाएगा, है ना, 2n बचेगा, n इधर चला गया। तो अब हमें चाहिए क्या, दिस माइनस दिस चाहिए ना, तो इसको इधर लेके चलो, उधर लेके चल जाओ इसको, तो क्या हो जाएगा, और लिमिट एंड टेस्ट फिट लगा दो, तो क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 1 to n f k बाई n माइनस n 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स, लिमिट एंड टेस्ट टू इन्फिनिटी, है ना, डी एक्स इज इक्वल टू क्या बचेगा, ये इधर आ जाएगा। तो इसमें इन्फिनिटी लगाए तो एन का टर्म है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो f1 माइनस साइन 1 माइनस साइन 0/2, और एन टेस्ट टू इन्फिनिटी इधर लगाएंगे तो सब क्या हो जाएगा, टेस्ट टू 0 पे अप्रोच कर जाएगा, टेस्ट टू 0 पे अप्रोच कर जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या बचा, sin1/2, है ना। तो ये था आपका क्वेश्चन, और इसको ऐसे एरर को कैलकुलेट कर लिया, क्या एरर आएगा, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। एक्चुअली ये और ये एग्जैक्ट इक्वल नहीं आएगा, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू दिस और दिस होगा, क्योंकि इसमें समथिंग और दिस प्लस दिस करने के बाद ये एग्जैक्ट इक्वल होता है टेलर सीरीज के रिप्रेजेंटेशन से। तो डैट जो चेंजिंग है, जो एरर है, वो इसके बराबर आएगा ओवरऑल एन टेस्ट इन्फिनिटी लगाने के बाद, ठीक है। तो मतलब जस्ट कॉन्सेप्ट ये है, और आपको पता होना चाहिए कि देखने के लिए ना जीरो के बराबर तो होगा ही नहीं, कुछ ना कुछ जो इस तरह से मैं बताया, कुछ पॉजिटिव टर्म आएगा, तो पॉजिटिव टर्म आ ही रहा है sin1/2, है ना। और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है या इन्फिनिटी माइनस जीरो है, एग्जैक्ट जीरो तो है नहीं, एग्जैक्ट जीरो तब होता है ना। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा, कुछ नया सीखे होंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल का प्लेलिस्ट विजिट करोगे, और जैसा कि अभी नेट का एग्जाम होने वाला है तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं पर्सनली, तो आप भी पूछ सकते हो, कोई डाउट हो, कोई टॉपिक्स का सोल्यूशन चाहते हो या कुछ डाउट हो, मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट का रिप्लाई भी करता हूँ और करूँगा। और आई होप अभी जो एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है तो आप फुल्ली फोकस हो, बाकी सारी चीज़ें बंद कर दो 10-15 दिन के लिए, एकदम क्वेश्चंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस करो, जो भी XYZ चीज़ें करते हो वो आधा घंटा 1 घंटा फ्रेंड से बात करना, और सोशल मीडिया पे ऐसे क्वेश्चन देखना, टाइम देना, वो चीज़ें को थोड़ा कम कर दो अभी के लिए। और कोई लोग जो अगर पूछते हैं कि ये टॉपिक्स के सोल्यूशन कर दो, एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट करा करो मेरे चैनल का, उसके बाद अगर स्टिल हो प्रॉब्लम तो मैं अपने सोल्यूशन पे वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो आप अगर नहीं हो तो प्लेलिस्ट एक बार विजिट कर लिया करो, क्योंकि कम्प्लेक्स एनालिसिस कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, CSR नेट गेट का सोल्यूशन प्रीवियस ईयर अवेलेबल है, एआरसीएस का भी कंप्लीट कोर्स और प्रीवियस ईयर का सोल्यूशन अवेलेबल है चैनल पे, गेट टोपोलॉजी, नेट टोपोलॉजी के सोल्यूशन अवेलेबल है, और बहुत सारे प्रीवियस ईयर के, उसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर टॉपर्स के टॉक्स एक प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वहाँ से बहुत सारे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा इस चैनल के थ्रू। और इस चैनल के माध्यम से अभी तक कोई पेड कोर्स नहीं आया, तो अभी जो भी आएगा कंप्लीट कोर्स वो भी ऐसे ही चलते रहेगा, कुछ टॉपिक के कंप्लीट कोर्स भी आएंगे चैनल पे। तो चैनल के वीडियो अगर अच्छे लगते तो लाइक किया कीजिए, और फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो फीडबैक के लिए, और जो नीडी हैं उनको शेयर करा करो।
ठीक है, सपोर्ट बनाए रखो। थैंक यू।